बहराइच हिंसा मामले में पुलिस के एनकाउंटर के बाद आरोपियों को जेल भेजने और आगे की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। खास बात यह है कि सुरक्षा कारणों के चलते हिंसा के 5 आरोपियों को अपर जिला जज पूनम पाठक के आवास पर पेश किया गया। जज ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान जज के आवास पर पुलिस की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष तो विपक्ष, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने भी मामले में कई सवाल उठाए हैं। जहां पूर्व डीजीपी ने कहा कि अगर किसी एनकाउंटर पर इस तरह के सवाल उठ रहे हों तो उसकी जांच होनी आवश्यक हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जब गिरफ्तारी घर से हुई है तो उसे बाहर दिखाना गलत है। वहीं उन्होंने पैर में गोली मारने को अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा गंभीर अपराध बताया है। इसके अलावा पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने कई गंभीर सवाल इस एनकाउंटर पर उठाए हैं। ऐसे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने बहराइच एनकाउंटर पर क्या क्या जरूरी सवाल उठाए हैं। सीआईडी से करवाई जाए जांच। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने सवाल उठाया कि यदि इस प्रकार से कोई एनकाउंटर पर शक हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसकी जांच जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी घर से हुई है तो उसे बाहर दिखाना गलत है और यदि इस दौरान पैर में गोली मार दी गई है तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर का अपराध है। उन्होंने कहा कि अगर सवाल उठ रहे हो तो मामले की जांच सीआईडी से करवाई जानी चाहिए। दबाव में काम कर रही है यूपी पुलिस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुलखान सिंह ने मामले में कहा कि पुलिस बहुत दबाव में काम कर रही है, जिसके कारण निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उन्होंने इस दौरान कांवड़ यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि तमाम जगहों पर कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ की गई और आगजनी की घटनाएं सामने आई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कौशाम्बी में मुस्लिमों के घरों पर रंग डाला गया। पुलिस ने मामले की कार्रवाई की तो इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने मामले में कटाक्ष करते हुए कहा कि पुलिस कार्रवाई करती है तो पूरी चौकी सस्पेंड हो जाती है और अगर कार्रवाई नहीं करती है तो बहराइच जैसी घटनाएं हो जाती है। उन्होंने इस घटना पर सरकार से अपील की कि सरकार को इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। पुलिस की विश्वसनीयता पर उठ रहे हैं सवाल। सुलखान सिंह ने बहराइच में शुरुआत की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए घटना का वीडियो का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो हिंसा हुई उसमें नीचे जो लोग थे वो उकसा रहे थे, जिसके बाद झंडा उखाड़ लिया गया, फिर रेलिंग तोड़ दी गई। उन्होंने इसे एक आपराधिक गतिविधि बताया। उन्होंने कहा कि यह भी देखा जाना चाहिए कि कौन लोग उसे उकसा रहे थे। उन्होंने घटना की जांच सीआईडी से करवाने की मांग की, क्योंकि उनके मुताबिक पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस को सबक लेना चाहिए। प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के मुताबिक अगर गलत करेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे ही। उन्होंने कहा कि राज्य की जेलों में करीब 250 पुलिसकर्मी बंद हैं, उनसे सबक लिया जाना चाहिए। एनकाउंटर कोई पॉलिसी का विषय नहीं है। अगर अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो पुलिस बल प्रयोग करती है। भारत के कानून में भी इस प्रकार का प्रावधान है कि गंभीर परिस्थितियों में पुलिस ऐसा कदम उठा सकती है। इस प्रकार तमाम सवाल उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने इस मामले में उठाए हैं। हालांकि इस एनकाउंटर पर यूपी के ही एक और पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा कि अगर एनकाउंटर फर्जी होता तो पुलिस पैर में गोली क्यों मारती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें कोर्ट ऑफ लॉ ने कभी नहीं कहा कि एनकाउंटर फर्जी है। उन्होंने बहराइच हिंसा को स्थानीय प्रशासन की लापरवाही बताया।